चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। तो उसी सीरीज का आज ये हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स या एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। देखिए, टाइप्स ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के प्रकार कितने होते हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। कई बार क्वेश्चन किस तरह से पूछ लिया जाता है कि एजेंसीज कौन कौन सी होती हैं एजुकेशन की। तो एजेंसीज भी तीन ही होती हैं। कौन कौन सी? फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। और टाइप्स भी 3 ही होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। इन तीनों ही टाइप्स या तीन तरह की एजेंसीज को आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर दूं कि DSSB PRT का जो एग्जाम है उसमें 2 सेक्शन होते हैं। पहला पेपर जो होगा वो जर्नल होगा, सेकंड जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर रहेगा 100 मार्क्स का। तो जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है 100 नंबर का, उसी से रिलेटेड टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। टॉपिक्स हम कौन कौन से कवर करेंगे, ये मैंने जो पहला इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था DSSB PRT का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और बुक से रिलेटेड, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम यहाँ कवर करने वाले हैं। और मैं दोबारा से आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इसमें हम वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके DSSB PRT एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने सभी यानी कि कम से कम 8-10 पेपर्स को एनालाइज करके आपका जो सिलेबस डिसाइड किया है वो मैंने आपको दे दिया है कि कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। वहां पर आप देख सकते हैं। तो वो सारे टॉपिक्स रहेंगे जो आपने DLED में पढ़ा है। तो आज की इस वीडियो में हम 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है टाइप्स या एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, जिसमें हम तीनों तरह के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जो दूसरा टॉपिक है वो है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, स्कूलिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको इंक्लूड किया है, क्योंकि ये जो टर्म्स है ये मिलती जुलती हैं, लेकिन इन सभी का बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग होता है। उन सब चीजों को हम आज की इस वीडियो में समझेंगे कि इनमें क्या भेद होता है इन सारी टर्म्स में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम टाइप्स की बात करेंगे, या हम कह सकते हैं एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, हम टाइप्स को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं, आपसे एजेंसीज भी पूछा जा सकता है। अब टाइप्स ऑफ एजुकेशन करने से पहले मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी कि कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन यानी कि एजुकेशन होती क्या है, जिसमें हमने मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस, एम्स ऑफ एजुकेशन, इन सभी को हमने बिल्कुल डिटेल में किया है। तो पहला लेक्चर आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन होती क्या है, यहाँ पर मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगी, सिर्फ बेसिक आप लोगों को बता रही हूँ कि भाई एजुकेशन क्या होती है। एजुकेशन में वो सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं जो हम फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल तरीके से सीखते हैं। तो एजुकेशन अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड टर्म होती है। एजुकेशन का मतलब होता है बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना। तो एजुकेशन सिर्फ क्लास की जो 4 दीवारी होती है उसी तक सीमित नहीं होती। कितने टाइप्स होते हैं? 3 मेन टाइप्स में हम एजुकेशन को डिवाइड करते हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मल एजुकेशन की। देखिए, फॉर्मल एजुकेशन को हिंदी में हम कहेंगे औपचारिक शिक्षा। ठीक है, तो औपचारिक शिक्षा क्या होती है, या हम कह सकते हैं फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है। तो फॉर्मल एजुकेशन का मतलब जहां पर सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं, यानी कि ये वो शिक्षा होती है जिसके द्वारा बच्चे के व्यवहार में संशोधन किया जाता है, मॉडिफिकेशन किया जाता है। ये एक मतलब फॉर्मल मैनर में बच्चों को दी जाती है। जैसे ही बच्चा स्कूल में प्रवेश लेता है तब से उसकी फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है। और कंटिन्यू कब तक रहती है? दिस कंटिन्यूज फ्रॉम एन एलिमेंट्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल एंड फर्दर ऑन टू कॉलेजेस। यानी कि जब वो अपनी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में जो भी उसको एजुकेशन लेनी होती है उसको कंप्लीट कर लेता है, तो वहां पर उसकी फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट होती है। ठीक है, तो फॉर्मल एजुकेशन जो है स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में प्रोवाइड की जाती है, फॉर्मल तरीके से दी जाती है। यानी कि इस तरह की जो एजुकेशन होती है उसमें जो भी एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, करिकुलम, सिलेबस, टाइम टेबल, एग्जामिनेशन सिस्टम किस तरह का होगा, यानी कि किस तरह से एग्जामिन बच्चे को किया जाएगा, इवैल्यूएशन की पद्धतियां क्या होंगी, किस तरह से उनको इवैल्यूएट करना है, सब कुछ प्री प्लान होता है, प्री डिसाइडेड होता है और फॉर्मल मैनर में होता है। ठीक है, मतलब सब तरह की औपचारिकताएं वहां पर पूरी करनी पड़ती है। इसके बाद जब बच्चा अपनी फॉर्मल एजुकेशन पूरी कर लेता है तो उसको एक ऑथेंटिक डिग्री डिप्लोमा भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएगा, या हम कह सकते हैं एजेंसीज कौन कौन सी होंगी। तो स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, यहाँ पर बच्चा जो है फॉर्मल एजुकेशन लेता है, यही फॉर्मल एजुकेशन के एग्जाम्पल हो सकते हैं, एजेंसीज हो सकती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस क्या क्या होंगी फॉर्मल एजुकेशन की। तो यानी कि जो फॉर्मल एजुकेशन है उसकी जो है विशेषताएं कह सकते हैं, या इसके लाभ कह सकते हैं, या इसकी प्रॉज कह सकते हैं। ठीक है,
तो क्या क्या होंगी एडवांटेजेस? ये क्या होती है भाई, ऑर्गेनाइज होती है, इसका प्रॉपर शेड्यूल होता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप होती है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से होती है। ये एक तरह की बेसिक नॉलेज है जो हर इंडिविजुअल को एक्वायर करनी बहुत जरूरी होती है। अगर वो कहीं पर भी यानी कि बाहर कहीं पर भी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। इट इज सर्टिफाइड, देखिए सर्टिफाइड होती है, ठीक है। ये नहीं है कि कोई भी फेक डिग्री या डिप्लोमा आपको मिलेगा। फॉर्मल एजुकेशन जो ग्रहण करते हैं वो बिल्कुल सर्टिफाइड होती है, और जो भी टीचर एजुकेटर होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। इसके बाद अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, क्योंकि हर चीज के अगर पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस हम कह सकते हैं, या कौन हम इसके कह सकते हैं फॉर्मल एजुकेशन के, यानी कि इसकी क्या क्या हानियां होंगी। समटाइम्स ब्रिलियंट स्टूडेंट्स गेट बोर्ड बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टेन्योर ऑफ एकेडमिक सेशन। देखिए कई बार क्या होता है कि जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है, तो वो बोर हो जाते हैं, क्योंकि एकेडमिक सेशन जो है बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है, पूरे एक साल का होता है, ठीक है। एग्जाम्स एंड ग्रेड्स कैन समटाइम्स लीड टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज हम इसकी कह सकते हैं। देखिए बच्चे जो है प्रेशर ले लेते हैं, आप लोगों ने देखा होगा 10th 12th या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब वो तैयारी करते हैं तो जो एग्जाम्स का टेंशन होता है उसके कारण वो क्या करते हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स घटित हो जाते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे सुसाइड वगैरह भी कर लेते हैं इसके कारण। तो ये एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हम कहेंगे। कॉस्टली होती है, क्योंकि हर बच्चा भाई सभी पेरेंट्स इतनी फी पे नहीं कर पाते। रिजिड होती है, सब कुछ प्री डिसाइड प्री प्लान्ड होता है। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर कुछ नहीं होती, जो कुछ सिलेबस करिकुलम होता है वो पूरे एकेडमिक सेशन के दौरान पूरा करवाया जाता है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी हम इसमें नहीं कह सकते। तो जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो रिजिड होती है। नेक्स्ट है, एन अनप्रोफेशनल एंड नॉन स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन सिस्टम में ऑल्सो कॉज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। देखिए कई बार क्या होता है, जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो पैसे बचाने के चक्कर में जो है अनप्रोफेशनल टीचर्स को रख लेते हैं, एजुकेशन सिस्टम को मेंटेन नहीं रखते, यानी कि स्टैंडर्डाइज एजुकेशन बच्चों को वहां पर, क्वालिटेटिव एजुकेशन वहां पर अगर बच्चों को नहीं दी जाती है तो इससे क्या होता है, टाइम और मनी दोनों का वेस्टेज होता है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है इसका। अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन की, यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है। इनफॉर्मल का हिंदी मतलब क्या होगा, इनफॉर्मल का मतलब अनौपचारिक, इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, तो देखिए इनफॉर्मल का मतलब जो इनफॉर्मल तरीके से होती है, जिसमें किसी प्रकार की कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती। तो इनफॉर्मल लर्निंग में या इनफॉर्मल एजुकेशन में वो सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे जो बच्चा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से बाहर से सीखता है, यानी कि जो फॉर्मल तरीके से नहीं सीखता, उसके अलावा जहां से भी जो कुछ वो एजुकेशन ग्रहण कर रहा है वो सारे किसमें आ जाएंगे, वो सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो इनफॉर्मल एजुकेशन में वो सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे जो बच्चा अपनी फैमिली से सीखता है, अपने फ्रेंड से सीखता है, अपने आसपास के लोगों से, बच्चों से सीखता है, जहां पर वो जिस कम्युनिटी में रह रहा है वहां से कुछ एक्वायर करता है। तो वो सारी एक्टिविटीज, जो सारी चीजें, या फिर अपने पर्सनल इंटरेस्ट के कारण जो है सोशल मीडिया वगैरह से, अपनी हॉबीज के कारण कुछ एक्टिविटीज में इंगेज रह के जो चीजें सीखता है, वो सारी चीजें किसमें आएंगी, इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाएंगी। यानी कि जो कुछ फॉर्मल एजुकेशन से बाहर की चीजें होंगी, जो कहीं से भी बच्चा ग्रहण कर रहा है, वो सारी एजुकेशन क्या होगी, इनफॉर्मल होगी। वो सारे एक्सपीरियंसेस क्या होंगे, इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आएंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें या एजेंसीज की अगर हम बात करें, तो जो एजुकेशन फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज, यानी कि अपने फैमिली से, फ्रेंड से, कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज, या जैसे आप मार्केट में जा रहे हैं, सिनेमा हॉल में आप मूवी देख के आ रहे हैं, वहां से कुछ आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मार्केट में आप जा रहे हैं, कोई आपको रोड के नियम बता देता है कि भाई, या आपको ट्रैफिक के रूल्स समझा देता है, तो वो बाहर से आप सीख रहे हैं, इनफॉर्मल तरीके से वो चीजें आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या आ जाएंगे, इनफॉर्मल एजुकेशन के एग्जाम्पल्स या इनफॉर्मल एजुकेशन की एजेंसीज। देखिए बहुत बार या DSSB में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, यानी कि कोई भी एग्जांपल आपको दे दिया जाएगा, जैसे आपको दे दिया कि भाई बच्चा जो है कम्युनिटी बेस्ड जो एक्टिविटीज होती है या फैमिली फ्रेंड से जो कुछ सीखता है, तो वो कौन सी एजेंसी होगी एजुकेशन की, या टाइप होगा एजुकेशन का, तो कौन सा होगा, इनफॉर्मल, यानी कि जो इनफॉर्मल तरीके से सीख रहा है। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस क्या होंगी इनफॉर्मल एजुकेशन की। तो देखिए एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई ये नेचुरल लर्निंग प्रोसेस है, यानी कि बच्चा कहीं से भी, जहां से भी उसको सीखने को मिल रहा है वहां से वो सीख सकता है। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई रेगुलर प्रैक्टिस और पॉलिशिंग का मतलब वो शू पॉलिश वाली बात नहीं है। पॉलिश का मतलब बिल्कुल चीजों को रिपीट करते रहना, सीखते रहना, बार बार प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
इट यूटिलाइज अ वेराइटी ऑफ टेक्निक्स एंड डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक टाइम स्पेन। एक तो इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, बच्चे का जब मन करे तब वो सीख सकता है। इसमें अलग अलग तरह की वेराइटीज का वो यूज कर सकता है, किसी भी टेक्निक से जो कुछ सीखना चाहे वो सीख सकता है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। देयर इज नो नीड टू हायर एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स फॉर दिस लर्निंग। इस तरह की लर्निंग के लिए कोई एक्सपर्ट या कोई प्रोफेशनल्स को एक्वायर हायर करने की आवश्यकता नहीं होती। कहीं से भी, जैसे बच्चा सोशल मीडिया से सीख रहा है, अपनी हॉबीज के कारण सीख रहा है, कोई बाहर से कोई व्यक्ति आता है वो उसको कुछ सिखा देता है, वहां से वो कुछ चीज एक्वायर कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए किसी भी तरह के किसी एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं है। ये तो इसकी एडवांटेजेस होगी। अब डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेजेस भी क्या क्या आ सकता है भाई। इनफॉर्मल तरीके से बच्चा सीख रहा है तो मेन क्या रहेगा, देयर इज प्लेंटी ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो देखिए आज की डेट में आप सभी जानते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मतलब मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा अवेलेबल है, तो वहां से बच्चा जो है गलत डायरेक्शन में भी जा सकता है, कुछ भी गलत भी वो सीख सकता है, ठीक है। इट डज नॉट फॉलो अ प्रॉपर शेड्यूल और अ टाइम स्पेन, यानी कि इसका एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं होता। प्रॉपर शेड्यूल नहीं होता तो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, टाइम स्पेन प्रॉपर नहीं है, ठीक है। देयर इज एन एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड एटीट्यूड ऑलमोस्ट अमंगस्ट द लर्नर्स, यानी कि जो लर्नर है उनमें एक प्रॉपर एटीट्यूड और प्रॉपर डिसिप्लिन को वो फॉलो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर इनफॉर्मल तरीके से सीख रहा है तो डिसिप्लिन और एटीट्यूड की हम बात ही नहीं कर सकते। रिजल्ट्स आर हाईली अनप्रिडिक्टेबल। देखिए जो रिजल्ट्स होंगे इस तरह के एजुकेशन के वो अनप्रिडिक्टेबल होंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं कहा सकता कि बच्चा अच्छी डायरेक्शन में भी जा सकता है और गलत में भी जा सकता है, क्योंकि कहीं से भी वो कुछ भी चीज सीख रहा है, फॉर्मल तरीके से उसको कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं इनफॉर्मल एजुकेशन की। इसके अलावा और भी होंगी, यहाँ पर मैंने लिमिटेड डाली है। अब हम बात करेंगे नॉन फॉर्मल एजुकेशन की। तो देखिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे, गैर औपचारिक शब्द इसके लिए हम यूज करते हैं, गैर औपचारिक शिक्षा, ठीक है। गैर औपचारिक शिक्षा हम कहेंगे, या अंशौपचारिक शिक्षा भी कह सकते हैं, या निरौपचारिक शिक्षा भी हिंदी में हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एक मिडवे होता है किसके बीच में, फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन के बीच में एक मिडवे का काम करता है। यानी कि इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्मल एजुकेशन की भी देखने को मिलेंगी और कुछ इनफॉर्मल एजुकेशन की, यानी कि एक बीच का रास्ता हम कह सकते हैं। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन या जो गैर औपचारिक शिक्षा होती है वो किनके लिए होती है, जो बच्चे स्कूल में जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, यानी कि स्कूल से बाहर की जो भी पॉपुलेशन है वो सब किस में आ जाएगी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। यानी कि वो सभी जो है गैर औपचारिक या नॉन फॉर्मल एजुकेशन को ले सकते हैं। जैसे मास लिटरेसी हो गया, ठीक है, यानी कि जन साक्षरता या प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम हम इसको कह सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग या लाइफ स्किल से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग्स होती है, यानी कि कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोई पेंटिंग क्लास ज्वाइन कर रहा है, कोई कंप्यूटर की क्लास या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ सीखना चाहता है, ठीक है, यानी कि स्किल बेस्ड एजुकेशन हम इसको कह सकते हैं। यानी कि बाहर से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है आप इस तरह की स्किल्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे पेंटिंग सीखना है, कुकिंग क्लास है, या स्विमिंग हो गया, या इस तरह की जो क्लासेस होंगी वो किसमें आ जाएंगी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। अब जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है वो सभी वर्गों के लिए हो सकती है, यानी कि किसी भी वर्ग और किसी भी एज ग्रुप का बच्चा यहाँ पर एडमिशन ले सकता है, चाहे वो बच्चा हो, प्रौढ़ हो, किशोर हो, कामकाजी महिलाएं या पुरुष हो, बेरोजगार हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, ठीक है। तो वो सभी इसमें जाकर यहाँ से एजुकेशन ग्रहण कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मेन पॉइंट इसका क्या रहेगा कि भाई मेन बात क्या है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, लचीलापन होता है, रिजिडिटी नहीं होती। अगर हम एजुकेशन के एलिमेंट्स की बात करें, जैसे सिलेबस है, करिकुलम है, इंस्ट्रक्शन देने का माध्यम है, यानी कि अनुदेशन किस तरह से दिए जाएंगे, या जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो हिंदी में होंगे, इंग्लिश में होंगे, ठीक है, टाइम टेबल है, बच्चे के आने जाने का टाइम है, तो इनमें किसी प्रकार की कोई रिजिडिटी नहीं होती जैसा कि फॉर्मल एजुकेशन में होती है। तो एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के एग्जांपल्स या एजेंसीज कौन कौन सी होंगी, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, कोरस्पोंडेंस एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग, ओपन लर्निंग। प्रोवाइड कौन करता है, जितने भी ओपन स्कूल्स और ओपन यूनिवर्सिटीज होती हैं वो सभी नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। इसके अलावा नॉन फॉर्मल एजुकेशन जैसे बहुत सारे, जैसे कॉन्वेंट स्कूल जहां पर मेरे बच्चे पढ़ते हैं वहां पर भी मैंने देखा कि उस स्कूल की जो सिस्टर्स होती है ना, जब फॉर्मल एजुकेशन पूरी हो जाती है बच्चों का, यानी कि 2 बजे के बाद कुछ बच्चे जो उस कम्युनिटी में रहते हैं, गरीब बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं,
तो उनके लिए वो जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उन बच्चों को बुलाकर वो पढ़ाती हैं, ठीक है। वहीं पर बाहर ग्राउंड में बैठाकर उन सभी बच्चों को बुलाकर पढ़ाती हैं। उन पर किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि भी आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है, आपको बच्चे जरूरी नहीं है वो डेली भी आए, कोई एडमिशन लेना है, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन वहां पर किसी तरह का नहीं होता। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी, जैसे कई बार हम दिल्ली में जाते हैं तो पुल के नीचे ही लोग जो है ब्लैक बोर्ड लगाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो क्या है, वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के ही एग्जांपल्स हैं, ठीक है। किसी पेड़ के नीचे यानी कि किसी ग्राउंड में जो है टीचर बच्चों को पढ़ा रही है एक ब्लैक बोर्ड वहीं पर लगाकर, तो वो लोग ही इस तरह के कार्य कर सकते हैं जिनका उस चीज में इंटरेस्ट है, यानी कि किसी को इतना इंटरेस्ट है कि बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं। तो ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, या हम कह सकते हैं प्रोज और कॉन क्या होंगी नॉन फॉर्मल एजुकेशन की। तो सबसे पहले हम प्रोज या एडवांटेजेस की बात करते हैं, यानी कि इसकी जो लाभ होंगे वो कौन कौन से होंगे। It is an open-ended educational system available both in public and private domains, यानी कि बिल्कुल ओपन एंडेड सिस्टम होता है। ओपन यूनिवर्सिटीज, ओपन स्कूल्स इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, यानी कि किसी भी एज ग्रुप या किसी भी सोसाइटी के या कोई भी एज ग्रुप के व्यक्ति या बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी हम कह सकते हैं एक मेन पॉइंट। इट इज नो नीड टू कंडक्ट रेगुलर एग्जामिनेशन, इस तरह की एजुकेशन सिस्टम में किसी प्रकार की कोई रेगुलर एग्जामिनेशन नहीं होती, जैसा कि फॉर्मल एजुकेशन में एकेडमिक सेशंस बने होते हैं, यानी कि फर्स्ट सेम में होगा, सेकंड सेमेस्टर होगा, इसके बाद इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह का कोई रेगुलर एग्जामिनेशन वहां पर कंडक्ट नहीं की जाती। नेक्स्ट है डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड्स आर नॉट इसेंशियल बिकॉज इट इज जनरली अ काइंड ऑफ स्किल डेवलपमेंट। देखिए इस तरह की एजुकेशन के लिए जो भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं, जो फॉर्मल एजुकेशन में दिए जाते हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एक तरह से स्किल्स का डेवलपमेंट हम कह सकते हैं। जैसे किसी को पेंटिंग सीखना है, कंप्यूटर सीखना है, तो स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए जरूरी थोड़ा है कि आपको कोई डिग्री या डिप्लोमा भी मिले, ठीक है। तो एक तरह से स्किल का डेवलपमेंट हम इसमें कह सकते हैं। इट इन्वॉल्व द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरेटिकल नॉलेज ऑब्टेन्ड। जैसे फॉर्मल एजुकेशन में बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादातर प्रोवाइड की जाती है, तो एक तरह से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसका। ये प्रैक्टिकल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा जो है प्रैक्टिकली चीजें सीखता है। कोई भी व्यक्ति प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ करके सीखता है, यानी कि स्किल्स को प्रैक्टिकली ही सीखना पड़ता है। अब बात करेंगे डिसएडवांटेजेस क्या होंगी नॉन फॉर्मल एजुकेशन की। तो क्या क्या हो सकती है भाई, नो रेगुलर एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड टू इवैल्यूएट द स्किल डेवलपमेंट। अब स्किल का डेवलपमेंट कितना हुआ, इसको इवेल्यूट करने के लिए बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन कंडक्ट करना। पता तो चले कि भाई बच्चे में स्किल्स का डेवलपमेंट हुआ कि नहीं, जो चीजें उसने सीखी है। तो किसी भी तरह की कोई रेगुलर एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट नहीं की जाती, ठीक है। हाई पॉसिबिलिटी ऑफ फेक सर्टिफिकेशंस थ्रू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। देखिए अब दिल्ली या बॉम्बे जैसी जगह में या बहुत बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, फेक सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं, लोग मतलब बुद्धू भी बना देते हैं, ठीक है। कि कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के होते हैं जो फेक सर्टिफिकेट दे देते हैं कि किसी भी मतलब जैसे किसी ने 1 साल का कोर्स किया और उसके बाद उसने देखा कि वो जो डिग्री या डिप्लोमा उसको मिला है वो तो फेक है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी इसमें रहती है। स्टैंडर्डाइजेशन की कमी रहती है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम्स मे नॉट हैव द सेम लेवल ऑफ रिसोर्सेज एंड फंडिंग एज फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम्स व्हिच कैन लिमिट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड। अब देखिए फॉर्मल एजुकेशन में तो जो भी फंडिंग रिसोर्सेज होते हैं वो सभी तरह के अवेलेबल होते हैं, लेकिन नॉन फॉर्मल में इस तरह की कोई रिसोर्सेज या फंडिंग वगैरह होती नहीं है। तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती। क्वालिटेटिव एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जाती, इनकंसिस्टेंसी रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि कंसिस्टेंस होकर कोई भी बच्चा सीख नहीं पा रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी नहीं आ रहा, कोई एग्जामिनेशन नहीं है, तो क्या है, इनकंसिस्टेंसी रहती है। तो ये थी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होंगी नॉन फॉर्मल एजुकेशन की। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको DSSB PRT में पक्का देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप लोगों को जैसे कोई एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, जैसे डिस्टेंस लर्निंग दे दिया या कोर्सपोंडेंस कोर्स दे दिया या वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात कर ली, तो कोई भी किसी भी तरह का एग्जांपल आपको दे देंगे और आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये कौन सी एजेंसी है एजुकेशन की या कौन सा टाइप होगा, ठीक है। तो एग्जांपल आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि फॉर्मल एजुकेशन के क्या होंगे, इनफॉर्मल के क्या होंगे, नॉन फॉर्मल के क्या होंगे। अब आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे। वो दूसरा टॉपिक क्या है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, स्कूलिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। यानी कि इन सारे टर्म्स में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है, इनमें क्या डिस्क्रिमिनेशन है। कई बार क्या होता है, इन टर्म्स को इंटरचेंज करके यूज कर लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन की, बात करेंगे कि भाई एजुकेशन क्या होती है और एजुकेशन से ये सारे टर्म्स एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन की। तो देखिए एजुकेशन
क्या होती है और एजुकेशन जो है किस तरह से इन सारे टर्म से डिफरेंट है, यानी कि ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, स्कूलिंग और इंडोक्ट्रिनेशन, ये सारी एक ही टर्म नहीं है, हम इनको इंटरचेंज करके यूज नहीं कर सकते क्योंकि सभी का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, सभी का इम्प्लीकेशन डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन तो एक बहुत ब्रॉड टर्म है, तो जिसमें बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट आ जाता है, यानी कि बच्चे की हर एस्पेक्ट का डेवलपमेंट, उसका फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, ये सारे एस्पेक्ट्स उसमें आ जाएंगे, यानी कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर जो भी बच्चा नॉलेज, स्किल्स को एक्वायर करता है, वैल्यूज को एक्वायर करता है, जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से सीखता है, वो सभी क्या आ जाएंगे? वो सभी किस में आ जाएंगे? एजुकेशन में। ठीक है, तो एजुकेशन अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। अब देखिए ट्रेनिंग क्या होती है, ये टर्म्स में डिफरेंस क्या है, वो बेसिक चीजें आपको पकड़नी है। तो ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल स्किल्स और नॉलेज। ठीक है, यानी कि ट्रेनिंग में क्या होता है? करके सीखा जाता है, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, प्रैक्टिकली व्यक्ति करके चीजों को सीखता है, और किन चीजों को, यानी कि किसी स्पेसिफिक टास्क और ड्यूटीज को इफेक्टिवली वो पूरा कर सके, इसलिए जो है ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे फौज वगैरह में बच्चे भर्ती होते हैं, जैसे कोई बच्चा आर्मी में भर्ती होगा तो वो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए वहां पर हुआ है। ठीक है, तो उसकी पूरी की पूरी 1 साल की ट्रेनिंग होती है कि भाई आपको क्या क्या ड्यूटीज करनी है। जैसे उसको अगर फायरिंग करना है तो प्रैक्टिकली फायरिंग करना उसको वहां पर सिखाया जाता है। ठीक है, तो जो ट्रेनिंग होती है उसमें चीजें प्रैक्टिकली करके दिखाई जाती है। जैसे यानी कि और क्या होता है, यानी कि इसके लिए क्या होता है कि भाई जो स्किल्स जरूरी हैं उन पर फोकस किया जाता है कि कोई पर्टिकुलर टास्क या पर्टिकुलर जॉब के लिए जिस स्किल की जरूरत है वो स्किल बच्चों को वहां पर प्रैक्टिकली सिखाई जाती है। जैसे बच्चे को मशीनरी को अगर ऑपरेट करना है तो प्रैक्टिकली उसको मशीन को ऑपरेट करके सिखाया जाएगा, या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को उसको ऑपरेट करना है, या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है तो उनके प्रॉपर रूल्स होते हैं, उनको प्रैक्टिकली उनको वहां पर सिखाया जाता है। तो ट्रेनिंग का मतलब प्रैक्टिकल स्किल्स या नॉलेज यहाँ पर इंडिविजुअल को दी जाती है। इसके बाद है इंस्ट्रक्शन। देखिए इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शन, जैसे मैं आप लोगों को अभी इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि भाई आपका DSSB PRT का जो एग्जाम पैटर्न होगा वो ये होगा। ठीक है, उसमें ये टाइम होगा, इस तरह का पेपर होगा, 2 सेक्शन होंगे, ये सब क्या है? ये सब इंस्ट्रक्शन है। तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन और नॉलेज टू एन इंडिविजुअल टू हेल्प देम अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और सब्जेक्ट। देखिए इंस्ट्रक्शन किससे रिलेटेड है? किसी कॉन्सेप्ट और सब्जेक्ट के बारे में इंस्ट्रक्शन देना। लेकिन ट्रेनिंग किससे रिलेटेड है? किसी स्पेसिफिक जॉब और किसी पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड है। ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा जब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए मैं आपको फोकस करके बता रही हूँ। ठीक है, यानी कि इंस्ट्रक्शन हम किसके बारे में देते हैं? किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बारे में मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, या कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज दे रही हूँ तो वहां पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या रहेगा उससे रिलेटेड। तो इंस्ट्रक्शन देने का तरीका या फॉर्मेट क्या हो सकता है? भाई मैं लेक्चर के द्वारा आपको दे सकती हूँ, प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको समझा सकती हूँ, या डेमो दे सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम इंस्ट्रक्शंस को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है स्कूलिंग। तो स्कूल किस तरह से डिफरेंट है? स्कूल का मतलब क्या होता है? स्कूलिंग का मतलब क्या होता है? स्कूलिंग रिफर्स टू द फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सच एज स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। देखिए स्कूलिंग का मतलब जो फॉर्मल एजुकेशन हम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ग्रहण करते हैं तो वो क्या है? वो एक फॉर्मल तरीके से हम चीजें सीख रहे हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? स्कूलिंग। ठीक है, तो स्कूलिंग में क्या होता है? एक टिपिकल जो है रूल फॉलो करना होता है, यानी कि सब कुछ फॉर्मल तरीके से होता है, उसका एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज करिकुलम होता है, बच्चों को सिखाया जाता है। वो ट्रेंड हम नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम प्रोफेशनल शब्द यूज करेंगे। प्रोफेशनल टीचर्स और इंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं उनके द्वारा जो कुछ सिखाया जाता है, यानी कि जो टीचर और इंस्ट्रक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोफेशनल्स होते हैं। स्कूल का प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होगा? यानी कि बच्चों को एकेडमिक अचीवमेंट और फ्यूचर कैरियर के लिए यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है ताकि फ्यूचर में वो अपना कुछ काम कर सके। ठीक है, इस तरह की एकेडमिक नॉलेज यहाँ पर बच्चों को दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो ये कॉन्सेप्ट्स हम कर रहे हैं ना, तो ये आपके जो स्टूडेंट्स बीएड कर रहे हैं वहां पर भी आपसे शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भी इंडोक्ट्रिनेशन या स्कूलिंग या इंस्ट्रक्शन या एजुकेशन के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इंडोक्ट्रिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडोक्ट्रिनेशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? मतारोपण या प्रतिपादन हम इसको कह सकते हैं, मतारोपण। ठीक है, मतारोपण शब्द इसके लिए हम यूज करेंगे।
इंडोक्ट्रिनेशन में क्या होता है, एक एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाती हूँ। यानी कि अपने मत को किसी के ऊपर थोप देना, यानी कि आपका जो सेट ऑफ बिलीफ्स या आइडियाज है, आपके जो वैल्यूज है, या आपका जो मतलब जो भी बिलीफ सिस्टम है, उसको किसी दूसरे के ऊपर यूं का यूं थोप देना कि भी आपको बिल्कुल ऐसे का ऐसा करना है। आप कुछ क्वेश्चन इसके बारे में नहीं कर सकते, कोई चैलेंज नहीं कर सकते, आपको जो कुछ बताया गया है उसको ऐसे ही फॉलो करो। जैसे कई बार क्या होता है, पेरेंट्स, जैसे मैं भी अपने बच्चों को कई बार कहती हूँ कि बेटा आप वहां पर नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर बच्चा क्वेश्चन करता है तो मैं कहती हूँ नहीं, इसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ आर्गुमेंट नहीं, कोई चैलेंज नहीं, आपको बस मैंने बता दिया है, आपको फॉलो करना है। तो ये क्या है, ये इंडोक्ट्रिनेशन है, यानी कि मैं अपना मत अपने बच्चों के ऊपर थोप रही हूँ, इम्पोज कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, इंडोक्ट्रिनेशन मतलब कहाँ पर होता है ज्यादातर, एक तो रिलीजियस और पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वहां पर आप लोगों को देखने का मिलेगा। क्योंकि जैसे रिलीजियस ग्रुप होते हैं ना, अलग अलग होते हैं। जैसे आप अगर ब्रह्मा कुमारी इसकी हम बात करें तो उनके अपना एक अलग बिलीफ सिस्टम है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग है, या किसी तीसरे का अलग है, ठीक है। हम किसी पर्टिकुलर का नाम यहाँ पर नहीं लेंगे। तो उनके जो भी रूल, जो भी मतलब सेट ऑफ बिलीफ, जो भी आइडियाज हैं, वो लोगों को बताते हैं कि आपको इन सारी चीजों को फॉलो करना है। इसी तरह से जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो भी अपनी चीजें, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी जो होती है या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे बीजेपी है या आम आदमी, तो उनके अपने जो सेट ऑफ बिलीफ्स होते हैं वो उनके लोगों को पूरा का पूरा फॉलो करना पड़ता है। वहां पर वो किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, कोई चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उनको बस अंधा अनुकरण उस चीज का करना पड़ता है। तो ये सारी जो टर्म्स हैं, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, स्कूलिंग, इंडोक्ट्रिनेशन, ये सारी जो है मिलती जुलती टर्म है, लेकिन सभी का अपना अलग इम्प्लीकेशन, अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अलग मतलब उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको आप इंटरचेंज करके यूज नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जो है साइकोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी को करेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए, वीडियोस अगर आप लोगों की इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज या फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।